सभी स्टूडेंटों का जीरो टू हीरो लेवल फिजिक्स क्लासेज में स्वागत है। आज हम आप लोगों को एनसीईआरटी का पॉइंट नंबर 1.7 पे एनसीईआरटी का पॉइंट नंबर 1.7 पर आने जा रहे हैं। ये एनसीईआरटी का पॉइंट नंबर 1.7 है। एनसीईआरटी के 1.7 में दिया गया फोर्स बिटवीन मल्टीप्लाई चार्ज, बहुल आवेशों के कारण बल। इसके तहत हम आज जो आप लोगों को बताने जा रहे हैं आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत। फिर इसके बाद इसी पर हम न्यूमेरिकल बताएंगे जो नीट आईआईटी के एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है ऐसे न्यूमेरिकल, उसको भी हल करेंगे। धीरे धीरे हम उसी ओर अग्रसर होंगे जो नीट आईआईटी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, और उससे न्यूमेरिकल की और भी हल होंगे, अग्रसर होंगे। धीरे धीरे आप लोगों का बैच जीरो से हीरो तक ले जाएंगे, आप लोग देखते रहिए। आज इसके तहत हम लोग जो आज सीखेंगे आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत। आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है, इसके पहले भी हम बता दिए थे, फिर एक बार हम बताने जा रहे हैं आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है। मान लिया जाए ये कोई बिंदु आवेश Q है, ये कोई बिंदु आवेश Q है। अब इस बिंदु आवेश Q है और अन्य बहुत सारे बिंदु आवेश जो इस पर बल आरोपित करता है, बहुत सारे बिंदु आवेश इस बिंदु आवेश पर जो बल आरोपित करता है उसी को आवेशों का अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। और आवेशों के अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार सभी आवेश द्वारा आरोपित बल एक दूसरे आवेश पर लगाए गए बल से स्वतंत्र होता है। आवेशों के अध्यारोपण का ये मान लिया जाए कोई बिंदु आवेश है, इस बिंदु आवेश का जो बल है F है और यह जो बल है दारा सिंह बताए थे, दारा सिंह का बल है, इसका जो बल है अन्य बिंदु आवेश के बल के सभी बलों के सदिश योग के बराबर है, सदिश योग के बराबर होता है। मान लीजिए यहाँ पर बिंदु आवेश प्लस Q है, यहाँ पर भी ये बिंदु आवेश प्लस Q1 है, ये प्लस Q2 है और ये प्लस Q3 है, ये प्लस Q4 है, प्लस Q4 है। मान लिए सब रखे, ये प्लस Q आवेश है, यहाँ भी प्लस Q आवेश है, तो आवेश सजातीय रहता है तो प्रतिकर्षण का बल कार्य करता है। प्रतिकर्षण का जो बल कार्य करने का तात्पर्य, यहाँ मान लीजिए यहाँ पर प्लस Q बिंदु आवेश है, यहाँ पर प्लस Q बिंदु आवेश है, ये जो इस पर बल लगाएगा इस ओर, पहला आवेश जो बल लगाएगा दूसरा पर, तो पहला आवेश द्वारा आरोपित बल दूसरे आवेश पर, पहले आवेश द्वारा आरोपित बल दूसरे आवेश पर इस ओर होगा, और दूसरे आवेश द्वारा आरोपित बल पहले आवेश पर, दूसरे आवेश द्वारा आरोपित बल पहले आवेश पर, इसकी दिशा इस ओर होगा। सजातीय आवेश में हम बताए थे प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण का अर्थ होता है दूर भागना। तो यदि प्लस का बल रहे तो ये प्लस का बल रहे तो ये क्या होता है अप डाउन, अप डाउन का अर्थ क्या, अपवर्ड का अर्थ होता है बाहर की ओर। प्लस आवेश के कारण जो बल होता है हमेशा बाहर की ओर। यदि एक प्लस आवेश रहे और एक माइनस आवेश रहे तो माइनस आवेश का जो बल होता है इनवर्ड अंदर की ओर लगता है। माइनस आवेश का जो बल लगता है, याद रखना, बहुत न्यूमेरिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्लस आवेश का जो बल लगता है ये बाहर की ओर, ये बल इस पर जो आरोपित किया प्रतिकर्षण का इस ओर ठेलेगा, और ये जो आवेश है इस पर जो बल लगाएगा प्रतिकर्षण का तो इसको इस ओर ठेलेगा। लेकिन आप प्लस और सजातीय आवेश में आकर्षण का बल लगता है, तो आकर्षण का बल लगता है तो ये खींचेगा तो ये अंदर की ओर बल आएगा, और प्लस आवेश का बल जो होता है ये बाहर की ओर। प्लस आवेश का बल हमेशा बाहर की ओर, क्यों, प्रतिकर्षण में प्रतिकर्षण का तात्पर्य होता है ठेलना। ये आवेश इसको इस ओर ठेलेगा और ये आवेश इसको इस ओर ठेलेगा, तो प्लस आवेश के कारण जो बल है वह बाहर की ओर लगेगा और माइनस आवेश के कारण जो बल है यह अंदर की ओर लगेगा। तो उसी प्रकार ये हम मान लिए यहाँ सभी आवेश प्लस है, सभी आवेश प्लस है तो इसका जो बल है हमेशा बाहर की ओर होगा। Q1 का जो बल होगा बाहर की ओर, मान लीजिए F1 है, Q1 का बल जो बाहर की ओर F1 है, और Q2 का जो बल है बाहर की ओर F2 है, Q3 का जो बल है बाहर की ओर
F3 है। और Q4 का जो बल है बाहर की ओर F4 है। डॉट 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 ऐसा है सब। इसके चारों ओर इतना आवेश, इतना हम आवेश है कि इसको हम गिन भी नहीं सकते हैं। कोई आवेशित वस्तु यहाँ रखे, इसके चारों ओर आवेश रखे तो उसको गिन भी नहीं सकते हैं। जैसे ये आवेश है, चारों ओर इसके हम आवेश रखे, कितना आवेश है तो सब चारों ओर बल लगाएगा इस पर। अब ये अकेले आवेश का बल है तो ये दारा सिंह का बल है जो 10 आदमी के बल को अकेले सह सकता है। तो उसी अनुसार इसका जो बल है सभी आवेशों के बल के योग के क्या होगा, बराबर। सभी आवेशों के योग के सदिश योग के बराबर होगा। समझ चुके होंगे। Q1 जो आवेश है, Q आवेश पर जो बल लगाएगा बाहर की ओर, क्यों दोनों आवेश प्लस है बाहर की ओर, ये भी बाहर की ओर, ये भी बाहर की ओर, ये भी बाहर की ओर। यदि कोई आवेश माइनस रहता है इसमें तो यह बल अंदर की ओर लगता, लेकिन नहीं, हम प्लस आवेश रखे तो सब बल बाहर की ओर लगेगा। तो यह अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है। और अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक आवेश द्वारा आरोपित जो बल होता है एक दूसरे आवेश से स्वतंत्र रहता है। एक दूसरे आवेश से स्वतंत्र रहता है, एक दूसरे में मिलता नहीं है। कहने का तात्पर्य है यदि आवेश का अध्यारोपण किसको कहते हैं, यदि किसी बिंदु आवेश पर अन्य बिंदु आवेशों के निकाय द्वारा, ये एक बिंदु आवेश है तो किसी बिंदु आवेश पर अन्य, और जो अन्य बिंदु आवेश है, अन्य बिंदु आवेश के निकाय जो इस पर जो बल लगाता है, इसी के सदिश योग को आवेशों का अध्यारोपण कहते हैं। तो यही इसका परिभाषा है। किसी बिंदु आवेश पर अन्य बिंदु आवेशों के निकाय द्वारा आरोपित बल के सदिश योग को आवेशों का अध्यारोपण कहते हैं। पहले भी पढ़ाए हैं, किसी बिंदु आवेश पर अन्य जो बहुत सारे बिंदु है, अन्य बिंदु आवेशों के निकाय द्वारा, किसी बिंदु आवेश पर अन्य बिंदु आवेशों के निकाय द्वारा, अन्य बिंदु आवेशों के निकाय द्वारा आरोपित बल के सदिश योग को आवेशों का अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। किसी बिंदु आवेश पर अन्य बिंदु आवेशों के निकाय द्वारा आरोपित बल के सदिश योग को आवेशों का अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। तो आवेशों के अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार क्या हो जाए, आवेशों के अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार F बराबर होगा क्या, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 डॉट डॉट Fn तक। अब कूलम के नियम, बल जो लगता है आवेशों के, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच जो बल लगता है यह किसके नियम से, कूलम के नियम से। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच जो बल लगता है किसके नियम से, कूलम के नियम से। कूलम के नियम से जो बल होता है कितना, 1/4πε0 Q1 × Q2/r²। तो इसी से अब निकलेगा। अब यहाँ देखना है Q सभी ये बिंदु ये सब Q1 भी Q पर आप बल आरोपित करता है, Q2 भी Q पर, Q3 भी Q पर, Q4 भी Q पर। तो इसको हम यदि तोड़ेंगे तो F बराबर क्या आएगा, इसका मान ये दोनों आवेश के परिमाण के गुणनफल के, दो आवेश के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। इसके लिए दूरी मान लीजिए R1 है, इसका दूरी R2 है, इसका दूरी R3 है, इसका दूरी R4 है, डॉट डॉट Fn तक।
तो अब इसके द्वारा जो बल है दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती, इसका आवेश Q1 और इसका आवेश Q दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी R1 के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती कांस्टेंट मान 1/4πε0 प्लस F2 का निकालेंगे। F2 जो बल लगाता है Q2 लगाता है Q पर बल, तो ये क्या होगा, दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती, दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती। और इसके कारण जो बीच की दूरी है, इसके कारण जो बीच की दूरी है R2 का होल स्क्वायर कांस्टेंट मान 1/4πε0। इसी प्रकार Q3 का मान, Q3 भी Q पर बल लगा रहा है, का आवेशों का अध्यारोपण का सिद्धांत का परिभाषा ही कहता है क्या, किसी बिंदु आवेश पर अन्य बिंदु आवेशों के निकाय द्वारा, किसी बिंदु आवेश पर अन्य बिंदु के आवेशों के निकाय द्वारा आरोपित बल के सदिश योग को आवेशों का अध्यारोपण कहते हैं। तो अब Q3 Q पर जो बल लगाएगा कितना, दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। दोनों आवेश Q3 और Q दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती कांस्टेंट मान 1/4πε0 प्लस डॉट डॉट। इसी प्रकार ये Fn तक आएंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/4πε0 क्या हो जाएगा Q1 Q2 Q3 Q4 n का ही मान है तो इसके स्थान पर n ले लेंगे, Q ले लेंगे बटे Rn, नंबर है तो नंबर रख देंगे Rn का होल स्क्वायर। तो आवेशों के अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार मेरा F बराबर क्या निकल गया, इसमें जो कॉमन है ले लीजिए, कॉमन क्या है Q/4πε0 सब में है, Q/4πε0 सब में है, Q/4πε0 है सब में है, ये कॉमन ले लेंगे। तो अब बचेगा क्या, यहाँ बचेगा Q1/R1 के स्क्वायर प्लस Q2/R2 के स्क्वायर प्लस Q3/R3 के स्क्वायर डॉट डॉट कॉमन यहाँ आ जाएगा Qn/Rn का होल स्क्वायर। यही आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत है। आप लोग समझ गए होंगे, किसी बिंदु आवेश पर यानी बिंदु आवेशों के निकाय द्वारा, किसी बिंदु आवेश पर यानी बिंदु आवेशों के निकाय द्वारा आरोपित बल, किसी बिंदु आवेश पर यानी बिंदु आवेशों के निकाय द्वारा आरोपित बल के सदिश योग को आवेशों का अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। तो इसका जो बल है सभी बलों के सदिश योग के बराबर है। ले लिए ऐसा बहुत है तो Fn लिए। अब इसका मान इससे इस पर बल निकालेंगे तो दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती बीच की दूरी के R1 जो है के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती कांस्टेंट मान 1/4πε0 इसके बीच निकालेंगे तो दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। इसी प्रकार इसमें जो अब कॉमन है कॉमन निकाल लीजिए। ये आवेशों का अध्यारोपण का सिद्धांत है। अब इस पर हम न्यूमेरिकल आप लोगों को बताने जा रहे हैं। तो देखिए बहुल आवेशों के गुण पर जो है आपका पहला सवाल है जो है आवेशों के अध्यारोपण के सिद्धांत पर पहला सवाल, एक समबाहु त्रिभुज के किसी शीर्ष पर कुल बल ज्ञात करना है जिसके भुजा की लंबाई L है। एक ये समबाहु त्रिभुज है जिसके प्रत्येक शीर्ष पर प्लस Q आवेश दिया हुआ है और इसकी भुजा की लंबाई L है। तब ये निकालना है कि शीर्ष पर जो बल लगा रहा है ये निकालना। तो यहाँ से एक समद्विभाजक खींच देंगे चूँकि त्रिभुज समबाहु है। त्रिभुज जो है समबाहु है। समबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं, जिस त्रिभुज की प्रत्येक भुजा और प्रत्येक कोण बराबर हो। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, तो 60 डिग्री, ये भी होगा 60 डिग्री, तो ये भी मेरा वैल्यू 60 डिग्री। तो ये समद्विभाजक है तो ये 30 डिग्री और ये भी मेरा होगा 30 डिग्री।
अब निकालना, अब शीर्ष पर निकालना। तो शीर्ष पर जो बल, ये आवेश शीर्ष पर इधर की ओर बल लगाएगा, ये भी आवेश शीर्ष पर इधर की ओर बल लगाएगा बाहर की ओर। तो ये बाहर की ओर लगाएगा, शीर्ष पर बल बाहर की ओर लगेगा। यदि माइनस आवेश रहता तो अंदर की ओर बल लगता, लेकिन प्लस आवेश है तो ये बाहर बल जो लगेगा बाहर की ओर लगेगा। समझ चुके होंगे। तो ये दोनों आवेश के कारण शीर्ष पर बल निकालना है। अब देखिए, अब ये ट्रायंगल है तो लंब आधार कर्ण, हमको आधार और कर्ण लेना है, तो थीटा में हमेशा कोस लगाएंगे। अब ये दोनों आवेशों के बीच जो बल निकालेंगे, मान लीजिए ये दोनों आवेश के बीच लगने वाला बल F1 है, ये दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल F1 है। तो कूलम्ब के नियम से कितना होगा, दोनों आवेशों के परिमाण, चिन्ह नहीं लेना है, सिर्फ परिमाण लेना है। दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती कांस्टेंट मान 1/4πε0। और आधार और कर्ण लेने के लिए इसमें क्या लगा देंगे, cos 30 डिग्री। F1 निकल गया। अब इसको हल करना चाहे, F1 बराबर जाएगा 1/4πε0 और इंटू ये हो जाएगा क्या, Q के स्क्वायर बटे L के स्क्वायर और cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री। अब इसकी दोनों, अब इसके द्वारा लगाया गया बल निकल गया। अब ये दोनों आवेशों के बीच शीर्ष पर निकालना, तो शीर्ष पर दोनों आवेश बल लगा रहा है, इसके द्वारा जो लगा निकाल दिए। अब इसके द्वारा भी निकालेंगे बल, तो यही बल मिलेगा। क्यों, क्योंकि बीच की दूरी उतने है और आवेशों के परिमाण भी उतने हैं। कूलम्ब का नियम आवेश के परिमाण और बीच की दूरी पर निर्भर करता है। तो यहाँ कूलम्ब के नियम लगाएंगे तो इसमें भी दोनों आवेश का परिमाण और दूरी समान है, इसमें भी आवेश का परिमाण और दूरी समान है। तो ये भी F2 भी निकल जाएगा मेरा 1/4πε0 Q के स्क्वायर और L के स्क्वायर और कोस कितना डिग्री, 30 डिग्री। अब नेट फोर्स इसका निकाल लेंगे। तो कुल नेट फोर्स इसका जो निकलेगा क्या, F1 अब प्लस क्या F2। अब अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार जितने आवेश रहता है सभी आवेशों के सदिश योग के बराबर। तो कुल जो नेट फोर्स निकलेगा F1 का मान 1/4πε0 Q के स्क्वायर बटे L के स्क्वायर और क्या cos 30 डिग्री है, cos 30 डिग्री प्लस F2 का भी मान 1/4πε0 Q के स्क्वायर और L के स्क्वायर और cos 30 डिग्री। अब दोनों एक है तो 1 1 2, जैसे x जोड़ x करते हैं तो क्या मिलता है 2x। इसको मान लीजिए x है, TV तो x है तो 2x, x का वैल्यू इतना है रख देंगे। तो कुल नेट फोर्स जो मेरा निकल गया वह कितना निकला, 2 है, इतना इसमें भी इतना इसमें, 1 1 2 1/4πε0 Q स्क्वायर बटे L स्क्वायर और cos 30 डिग्री। F नेट बराबर हो जाएगा 2 × 1/4πε0 इंटू Q के स्क्वायर बटे L के स्क्वायर और ये गुना हो जाएगा cos 30 डिग्री का मान √3/2 और 2 कट जाएगा। तो कुल नेट फोर्स जो मेरा निकल गया, जब देख कितना गुना हो जाएगा इसमें 1/4πε0 √3 Q के स्क्वायर बटे L के स्क्वायर निकल गया। तो आसान है, जो थ्योरी अच्छा से समझ जाइएगा, न्यूमेरिकल में कहीं दिक्कत नहीं, देखते जाइए न्यूमेरिकल पढ़ा रहे हैं। देखिए अगला जो आपका सवाल है, जब एक समान परिमाण का आवेश जो प्लस Q है, समान परिमाण का आवेश एक प्लस Q है, उसे एक वर्ग के प्रत्येक शीर्ष पर रख दिया जाता है जिसकी भुजा की लंबाई x है। वर्ग की भुजा की लंबाई x है, वर्ग की प्रत्येक भुजा समान होती है। तो एक वर्ग है, देखना है कहीं कुछ नहीं, एक वर्ग है जिसके प्रत्येक शीर्ष पर A B C D प्रत्येक शीर्ष पर प्लस Q आवेश रख दिया गया है, प्रत्येक शीर्ष पर प्लस Q आवेश रख दिया गया है, प्रत्येक शीर्ष पर प्लस Q आवेश रख दिया गया है। तो करा इसके केंद्र पर, तो केंद्र के दोनों विकर्ण जिस बिंदु पर मिलेगी वही इसका केंद्र निकलेगा। अब याद रखना, देखिए कोई भी वर्ग का विकर्ण
कोई भी वर्ग का जो विकर्ण होता है, विकर्ण की आधी लंबाई, विकर्ण की आधी लंबाई केंद्र से विकर्ण केंद्र से विकर्ण की लंबाई होता है √2/2 गुना भुजा। विकर्ण से केंद्र की लंबाई होगा √2/2 गुना भुजा। तो भुजा प्रत्येक का x है, ये भी x है, वर्ग है, तो इसका प्रत्येक भुजा समान होगा। तो विकर्ण कहने का अर्थ क्या, OA की लंबाई होगा √2 गुना भुजा, इस OB की भी लंबाई होगा √2 गुना भुजा, OD की भी लंबाई होगा √2 गुना भुजा, OC की लंबाई √2 गुना भुजा। जो है विकर्ण के केंद्र से भुजा की लंबाई, ये याद रखना है सूत्र। तो R बराबर निकालेंगे पहले, R बराबर दूरी, कूलम्ब के नियम में आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो R निकालेंगे तो दूरी इसका क्या है, OA, इसका भी वो भी दूरी भी मान लीजिए R है, ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है। तो सब केंद्र पर निकालना है बल। तो जो है A से दूरी OA है, B से दूरी OB है, और D से दूरी OD है, C से दूरी CO है। तो पहले R निकालेंगे तो सब दूरी मालूम हो जाएगा हमको। तो R बराबर विकर्ण की आधी लंबाई है, तो विकर्ण की आधी लंबाई क्या, √2/2 गुना भुजा। तो R बराबर हो जाएगा √2/2 गुना भुजा, कितना है x। तो R बराबर निकल गया √2x/2। इसको कटा देंगे, सॉरी इसको कटा दीजिए। तो R बराबर निकल गया x/√2, भुजा निकल गया। आप प्रत्येक पर बल निकाल लीजिए, इसके कारण भी दूरी R है, इसके कारण भी दूरी R, इसके कारण सबके कारण दूरी R है। तो निकलेगा किसके नियम से, कूलम्ब के नियम से। तो पहला बल निकालेंगे F है, A बिंदु पर आवेश के कारण, O पर बल, इसको पढ़ेंगे। A बिंदु पर आवेश के कारण O पर, सबके कारण केंद्र पर बल निकालना। तो A बिंदु पर आवेश के कारण O पर बल F बराबर होगा कितना, 1/4πε0 Q1 Q है, और यहाँ कुछ नहीं दिया हुआ है तो मान लीजिए 1 है। कूलम्ब का नियम कहता है दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो सब के कारण यही निकालना है। तो एक आवेश Q है, यहाँ कुछ नहीं, तो 1 मान लीजिए। और अब बटे बीच की दूरी कितना निकाले हैं, x/√2 का क्या, होल स्क्वायर। तो F है बराबर हो जाएगा 1/4πε0। अब ये हो जाएगा Q बटे क्या, x/2, ऊपर जाएगा तो गुना हो जाएगा इसमें। तो F है बराबर हो जाएगा 1/4πε0 और 2Q/x, F के कारण बल। अब सभी आवेश प्लस है तो सबका बल बाहर की ओर, इसका भी बल बाहर की ओर लगेगा। F है, देखिए सभी आवेश प्लस है तो इसका बल बाहर की ओर इस ओर लगेगा, F है। ये भी आवेश प्लस है तो इसका बल इस ओर बाहर की ओर लगेगा, इसका बल मान लीजिए F भी है। और इसका बल ये भी प्लस है तो इसका बल भी बाहर की ओर लगेगा, इसका बल मान लीजिए FC है। इस आवेश के कारण बल ये भी प्लस है तो इसका बल बाहर की ओर लगेगा, इसका बल मान लीजिए FB है। समझ गए होंगे, सभी आवेश प्लस है तो इसका बल बाहर की ओर इधर लगेगा और B का बल इस ओर लगेगा, A का बल इस ओर लगेगा, A का बल इस ओर लगेगा। अध्यारोपण के सिद्धांत में देखिए हम बताए थे, अध्यारोपण के सिद्धांत में जब आवेश प्लस रहे तो बल बाहर की ओर, जब आवेश माइनस रहे तो बल अंदर की ओर। तो आवेश प्लस है तो बल कहाँ लगेगा, इसका बाहर की ओर इस ओर, इसका जो बल लगेगा इस ओर, और इसका जो बल लगेगा बाहर की ओर इस ओर, इसका जो बल लगेगा बाहर की ओर इस ओर। तो और देखिए सभी आवेश का परिमाण बराबर है, दूरी भी सबका बराबर है। विकर्ण से केंद्र पर जो रेखा मिलती है
तो केंद्र से जो सभी शीर्ष को मिलाता है रेखा, सभी दूरी क्या होती है, बराबर होती है। तो बराबर, तो सब बल बराबर है। इसका बल इस ओर है, तो एफ ए का बल इतना निकला, तो एफ डी का भी उतने निकलेगा, एफ बी का भी उतने निकलेगा, एफ सी का भी उतने निकलेगा। अब एफ ए का बल निकाले 30 ओर है, तो एफ बी का बल इस ओर है। तो एफ बी का जो बल हो जाएगा माइनस हो जाएगा, -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2q बटे क्या x। और एफ सी का बल इधर से चलेंगे तो प्लस, इधर से माइनस। सभी आवेश का परिमाण भी बराबर है, दूरी भी सबका बराबर है, तो सब बल उतने निकलेगा। तो एफ सी का भी बल निकलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और क्या निकलेगा क्यू बटे निकलेगा 2q बटे x के स्क्वायर, 2q बटे x के स्क्वायर, x का स्क्वायर होगा 2q बटे x के स्क्वायर। और एफ सी का बल प्लस, तो एफ बी का बल माइनस, डायरेक्शन विपरीत है, इसका डायरेक्शन इधर है तो इसका डायरेक्शन इधर है। तो एफ सी का बल प्लस, तो एफ बी का बल माइनस, तो एफ बी बराबर जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2q बटे क्या एक्स स्क्वायर। यहाँ मिस हो गया था, का स्क्वायर है तो √2 गुना √2 2 होगा, x का स्क्वायर होगा, ऊपर जाएगा तो उलट जाएगा, और सब बल सेम है। इसका बल प्लस, तो इसका बल माइनस, तो कुल नेट बल फोर्स F बराबर अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार होगा F1 प्लस F2 प्लस F3, कुल बल 4 है, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4। तो F बराबर इसका मान 1/4 पाई FA होगा, FA है, FB, FC, FD 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। इसका जो इसका बल निकाले कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2q बटे x स्क्वायर, ये प्लस है, एफ ए का प्लस तो एफ बी का माइनस, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2q बटे क्या x स्क्वायर। अब एफ सी का बल प्लस, तो एफ बी का सॉरी ठीक ये दोनों प्लस होगा, एफ ए का बल इस ओर, एफ सी का बल इस ओर, तो ये दोनों प्लस है, एफ सी का प्लस निकाले, एफ बी का माइनस हो जाएगा। एफ बी का जो बल निकाले हैं माइनस निकाले हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2q बटे एक्स स्क्वायर। और एफ डी का भी बल हम लोग जो निकाले हैं ये एफ डी होगा, मिस हो जाता है, एफ डी का भी बल माइनस है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2q बटे एक्स स्क्वायर। से ये कट गया, इससे ये कट गया, तो कुल नेट बल बराबर 0। सीख चुके होंगे। अब अगला सवाल, तो अब आप लोग अगला सवाल देख रहे हैं, बोर्ड पर लिखा हुआ है। अगला सवाल बोर्ड पर लिखा हुआ है, 4 बिंदु आवेश 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग ABCD के कोने पर चित्रानुसार स्थिर है। ए पर 3 माइक्रोकूलम है, बी पर -4 माइक्रोकूलम है, सी पर 3 माइक्रोकूलम है, डी पर -4 माइक्रोकूलम है। तब कह रहा है केंद्र पर इसका निकालना है कुल बल, केंद्र पर इसका निकालना है कुल बल। अब देखिए, अब आप लोग जानते हैं माइक्रो का अर्थ होता है 10 पर पावर -6, नहीं जानते तो लिख लीजिए, माइक्रो का अर्थ होता है 10 पर पावर -6। अब चलिए इसकी केंद्र निकालना है, तो केंद्र निकालने के लिए दोनों विकर्ण खींच लीजिए। विकर्ण खींचे, जहां मिला यही इसका केंद्र है, यहीं पर सब बल निकालना है। अब यहाँ ये देखना है, इसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर वर्ग का एक, सभी भुजा आपस में बराबर होता है, 10 सेंटीमीटर
और ये भी होगा मेरा 10 सेंटीमीटर। तब आप देखिए, अब इसका बल प्लस है, तो प्लस का बल बाहर की ओर, तो Fa का जो बल होगा, Fa का बल बाहर की ओर इस ओर लगेगा, और इसका जो बल ये भी प्लस है तो इसका बल इस ओर लगेगा। ये बल है Fc का, इस डायरेक्शन में लगेगा। अब देखिए माइनस है, तो माइनस का बल कहाँ, अंदर की ओर लगता है, माइनस का बल अंदर की ओर, तो इस ओर लगेगा माइनस का बल। इसका जो बल है अंदर की ओर, ये बल है किसका, Fb का, ये बल Fb का, प्लस का बल बाहर की, ये प्लस आवेश था तो बल बाहर की ओर, इसका डायरेक्शन इधर, इसका डायरेक्शन इधर, लेकिन इसका बल माइनस है तो माइनस का डायरेक्शन क्या, अंदर की ओर, अंदर की ओर लगेगा। Fb का बल है और इसका डायरेक्शन, ये भी माइनस आवेश है तो इसका डायरेक्शन माइनस की ओर होगा, अंदर की ओर होगा, तो इसका बल मान लीजिए Fd है। और माइक्रो का अर्थ बता दिए, माइक्रो का अर्थ होता है 10⁻⁻⁶। अब ये दूरी निकालना है तो दूरी बताए निकालने के लिए भी √2 गुना भुजा होता है। इसका दूरी निकालना है तो दूरी निकालने का सूत्र है √2 गुना भुजा। तो पहले दूरी निकालना पड़ेगा, दूरी का निकालने का सूत्र है √2 गुना √2/2 गुना भुजा, √2/2 गुना भुजा, तार बराबर √2/2 और गुना भुजा कितना है 10, 5 दूनी 10, तो आर बराबर निकल गया 5√2 सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो याद रखना, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए सेंटीमीटर है और इसको मीटर में बदलना है। सब ट्रिक आज करते चल जाइए। सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो 10⁻⁻2 से गुना कर दीजिए। कोई भी सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में यदि 10⁻⁻2 से गुना कर देते हैं तो यह मीटर में बदल जाता है। कोई भी सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो 10⁻⁻2 से गुना कर देता है। अब हम देखते हैं दूरी का ऐसा है, मात्र सेंटीमीटर नहीं मीटर होता है, तो इतना जितना सेंटीमीटर है उसमें 10⁻⁻2 से गुना कर दीजिए तो यह सेंटीमीटर मीटर में बदल जाएगा। का नीचे माइनस और ऊपर प्लस है, नीचे माइनस, तो 100 से भाग दिया जाता है सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए। सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है 10⁻⁻2 से गुना कर दीजिए। अब चलिए पहला बल निकालना है Fa बल निकालना है तो कूलम के नियम से जाएंगे। 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 का मान 1 है, कुछ नहीं रहा केंद्र पर तो 1 है। अब बटे क्या R के स्क्वायर, तो Fa बराबर हो जाएगा 1/4πε0 का मान 9 गुना 10⁻9 और Q1 का मान दिया हुआ Fa के कारण निकालने तो Q1 3 है, 3 गुना माइक्रो का अर्थ होता है 10⁻⁻6 और गुना 1। अब बटे बीच की दूरी देखिए अब निकालें कितना, 5√2 गुना 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। हल कर लीजिए इसको, तो Fa बराबर हो जाएगा 9×3 = 27। संख्या काल संख्या में हमेशा याद रखना, तो 9×3 = 27 संख्या काल संख्या में, तो 9×3 = 27 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 5×6 = 25 और 2×2 = 50। √2 का स्क्वायर 2 होता है और 5 का स्क्वायर 25 और √2 का स्क्वायर 2, तो 25 गुना 2 और 25 गुना 2 50। और घात का हल घात में ते गया 10⁻9 गुना हो जाएगा 10⁻⁻6, नीचे 2 दूनी 4, नीचे 2 दूनी 4 माइनस में, ऊपर जाएगा तो प्लस में, 2 दूनी 4 हुआ, नीचे माइनस ऊपर प्लस। तो Fa बराबर हो जाएगा क्या 27/50, 27/50 और गुना हो जाएगा पावर जो 13 में से छो गया तो 10⁻7। एक चिन्ह जुटेगा घटेगा तो 9 4 13 में 7, इतना रख ली, इतना है। अब यदि Fa के कारण इतना बल है तो Fc के कारण भी इतने बल निकलेगा। क्या बीच की दूरी सेम है, आवेश भी इतने है, तो Fc के कारण भी बल निकलेगा 27/50 गुना 10⁻7। देखिए अब इसका डायरेक्शन इस ओर है, इसका डायरेक्शन इस ओर है, तो डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। इसका इधर है, इसका इधर है, अपोजिट है, तो इधर प्लस इधर माइनस, Fc माइनस हो जाएगा।
अब चलिए दूसरा, अब निकालना है क्या, एफ है, आप निकालिए एफ बी का बल। एफ बी का बल निकालेंगे तो कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। और यहाँ जो आवेश है 4, पर चिन्ह तो कूलम्ब के नियम में कहे न, कूलम्ब कहे आवेशों के परिमाण, चिन्ह से कोई मतलब है नहीं। तो क्या हो जाएगा, Q4 गुना 1, यहाँ 1 है, अब बटे बीच की दूरी सबका उतने है, बीच का दूरी आरे है, बीच की दूरी कितना होगा, 5 गुना 10 पर 5√2, 5√2 गुना 10 पर पावर -2 का होल स्क्वायर। एफ बी बराबर, अब इसको हल करेंगे तो इसका मान 9 गुना 10 पर पावर 9, 9 गुना 10 पर पावर 9 अब गुना 4, अब बटे होगा 5 25 दूनी 50, 5 25 दूनी 50 गुना 10 पर पावर -4। संख्या का हल संख्या में तो एफ बी बराबर संख्या का हल संख्या में तो 9 चौक 36 बटे 50 गुना हो जाएगा ये 10 पर पावर 9 नीचे माइनस, सॉरी माइक्रो भी है इसमें, माइक्रो भी सॉरी माइक्रो है, 4 माइक्रो, तो 10 पर पावर -6 भी डालना होगा गुना 1। चलिए अब गुना 10 पर पावर -6, संख्या का हल संख्या में कर देंगे तो 9 चौक 36, अब बटे नीचे ऊपर जो पावर है 10 पर पावर 9 गुना 10 पर पावर -6, नीचे पावर है माइनस, ऊपर जाएगा तो प्लस। इसको हल करेंगे तो एफ बी बराबर हो जाएगा 36 बटे 50, 9 6 13 से 6 गया तो 7, जुटेगा, प्लस है माइनस है, घट जाएगा तो 7 बचेगा, इसका बल प्लस। देखिए एफ बी का डायरेक्शन इस ओर है और एफ डी का डायरेक्शन इस ओर है, अब इसका भी डायरेक्शन अपोजिट है, अपोजिट रहने के कारण इसका बल प्लस तो इसका बल माइनस। यहाँ भी आवेश का परिमाण उतने हैं, बीच का दूरी उतने है, तो एफ डी का बल तथा एफ डी का भी बल हो गया कितना, -36 बटे 50 गुना 10 पर पावर 7। एफ बी का डायरेक्शन इधर है, एफ डी का डायरेक्शन इधर है, दोनों का आवेश का परिमाण समान, बीच की दूरी भी समान है, तो ये भी इतने निकलेगा। अब जो है आवेशों के अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार जाएंगे तो एफ बराबर हो जाएगा एफ ए प्लस एफ बी प्लस एफ सी प्लस एफ डी। तो एफ बराबर, एफ ए का मान जितना निकालें रख दीजिए, एफ ए का मान 27 बटे 50 गुना 10 पर पावर 7, एफ ए का मान। अब एफ बी का मान कितना निकालें, एफ बी का मान निकाले हैं, प्लस है, प्लस दे दीजिए 36 बटे 50 गुना 10 पर पावर 7। एफ सी का मान देखिए यहाँ माइनस में है तो प्लस गुना माइनस 36 बटे 50 गुना 10 पर पावर 7। और उसके बाद एफ डी का भी मान माइनस में है, एफ डी का मान माइनस में है, सॉरी ये निकला है एफ सी का मान प्लस माइनस और एफ सी का यहाँ मान दिया हुआ 27। चलिए आप एफ डी का मान रखिए प्लस माइनस 36 बटे 50 गुना हो जाएगा 10 पर पावर 7। अब देखिए ये माइनस है और ये प्लस है, खत्म, ये माइनस ये प्लस खत्म, तो कुल बल 0। नेक्स्ट सीखते हैं अगला। अब आपका सवाल है समान परिमाण प्लस क्यू के 3 आवेशों को एल भुजा वाले किसी समबाहु त्रिभुज के शीर्ष पर रखा गया है। त्रिभुज के केंद्र पर स्थित आवेश Q, त्रिभुज के केंद्र पर आवेश Q पर जो लगने वाला बल निकालना है। इसके लिए देखिए, इसके लिए आपको सबसे पहले ये सीखना होगा, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होती है। इसका केंद्रक, इसका जो केंद्रक होता है, केंद्रक से याद रखना है, केंद्रक से शीर्ष के समबाहु त्रिभुज के किसी एक शीर्ष की लंबाई
केंद्रक से समबाहु त्रिभुज के किसी एक शीर्ष की लंबाई बराबर होता है 1/√3 गुना भुजा, 1/√3 गुना भुजा। समबाहु त्रिभुज का किसी एक भुजा केंद्रक से किसी एक शीर्ष की दूरी ओ से ए से ओ, बी से ओ, सी से ओ, इसकी जो लंबाई होता है वह कितना होता है 1/√3 गुना भुजा। याद रखना है शीर्ष से केंद्रक की दूरी की लंबाई 1/3 गुना अब भुजा होता है। सूत्र याद रखना, कोई भी जो है समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से केंद्रक की दूरी, समबाहु त्रिभुज से शीर्ष के कोई भी शीर्ष से केंद्रक की दूरी होता है 1/√3 गुना भुजा। अब चलिए देखते हैं इस सवाल को, और इसके लिए एक सूत्र ये याद रखना है। पहला सूत्र ये नोट कर लीजिए, किसी समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से केंद्रक की दूरी, किसी समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से केंद्रक की जो दूरी होती है, कोई भी शीर्ष से केंद्रक की दूरी, चाहे बी से ओ से, ए से ओ, बी से ओ, सी से ओ, है ना, इसकी जो दूरी होती है ये क्या कितना 1/√3 का गुना होता है भुजा। याद रखना है। अब देखिए, यदि समांतर चतुर्भुज का नियम कहता है दो सदिश के दिशा और परिमाण समांतर चतुर्भुज के दो आसन भुजाओं को निरूपित करता है। यदि दो सदिश के दिशा, मान लीजिए इस पर सदिश ए के दिशा और परिमाण है, इस पर सदिश बी और बी के दिशा और परिमाण है, तो देख रहे होंगे इस पर ए सदिश का दिशा और परिमाण है, इस पर बी सदिश का दिशा और परिमाण है। तो ये रूल ही कहता समबाहु त्रिभुज के किसी समबाहु त्रिभुज यदि दो सदिश के दिशा और परिमाण, दो सदिश है, यदि दो सदिश के दिशा और परिमाण समांतर चतुर्भुज के दो भुजाओं को निरूपित करता है, तो उभयनिष्ठ भुजा से निकलने वाला जो विकर्ण होता है ये परिमाणी सदिश को प्रदर्शित करेगा। तो यह परिमाणी सदिश 11 का चीज़ है, 11 में पढ़े होंगे। परिमाणी सदिश आर बराबर होता है, परिमाणी सदिश आर बराबर होता है √a के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, 2ab कोस थीटा। तो इस सूत्र को याद रखना है। यदि दो सदिश के दिशा और परिमाण समांतर चतुर्भुज के दो आसन भुजाओं को, दो सदिश के दिशा और परिमाण समांतर चतुर्भुज के दो आसन भुजाओं को निरूपित करता है, तो उसके उभयनिष्ठ बिंदु से होकर गुजरने वाला विकर्ण, उसके उभयनिष्ठ बिंदु जहाँ मिलता है से होकर गुजरने वाला विकर्ण परिमाणी सदिश को प्रदर्शित करता है। और परिमाणी सदिश का मान होता है सदिश ए के स्क्वायर बी के स्क्वायर 2ab कोस थीटा, 2ab कोस थीटा। समझ गए होंगे। यदि दो सदिश के दिशा और परिमाण समांतर चतुर्भुज के दो आसन भुजाओं को निरूपित करता है, तो उसको उभयनिष्ठ बिंदु से होकर गुजरने वाला विकर्ण परिमाणी सदिश, और परिमाणी सदिश आर का मान होता है √ सदिश ए के स्क्वायर बी के स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। तो सूत्र दोनों याद रखिए, यह आसानी से बन जाएगा। देखना है समान परिमाण प्लस क्यू के 3 आवेश को एल भुजा वाले किसी समबाहु त्रिभुज के शीर्ष पर रखा है। ठीक है, बना लेते हैं। समान परिमाण का 3 सदिश है जो समबाहु त्रिभुज के सभी शीर्ष पर रखा है। ए बी सी, ए पर भी रखा गया है प्लस क्यू आवेश, बी पर भी रखा गया है प्लस क्यू आवेश, सी पर भी रखा गया है प्लस क्यू आवेश। तो कह रहा है क्या इसके केंद्रक, तो केंद्रक मिला लीजिए केंद्रक। अब यहां केंद्रक मान लीजिए केंद्रक वो है, मान लीजिए केंद्रक वो है, केंद्र पर है आवेश, केंद्र पर भी स्थित आवेश है। केंद्रक ओ है और केंद्र पर प्लस क्यू आवेश, केंद्र पर क्यू आवेश है, केंद्र पर क्यू आवेश है। तो अब देखिए, अब इसका डायरेक्शन निकालना। अभी दूरी तो सब जान रहे हैं क्या, 1/√3 गुना भुजा।
और इसकी भुजा की लंबाई l है, इसकी भुजा की लंबाई l है, इसकी भुजा की लंबाई l है। तो ओ ए भी निकाल लेंगे, ओ बी भी निकल जाएगा, ओ सी भी निकल जाएगा। कितना 1/√3 गुना भुजा। अब चलिए, अब देखिए इसका डायरेक्शन प्लस आवेश है, प्लस आवेश का जो डायरेक्शन होता है बाहर की ओर, इसका डायरेक्शन इस ओर होगा। ये मान लीजिए कि F1 बल लगाया, बी पर जो आवेश है ये F2 बल लगाया, इसका डायरेक्शन इस ओर होगा। ये F2 बल लगाया, F1 वेक्टर है, F2 वेक्टर प्लस आवेश का डायरेक्शन बाहर की ओर, तो इसका प्लस आवेश है तो इसका डायरेक्शन बाहर की ओर। बी पर जो आवेश है इसका डायरेक्शन बाहर की ओर F2 बल, और सी पर जो आवेश है तो इसका भी डायरेक्शन बाहर की ओर इस ओर होगा। इसका भी डायरेक्शन इस ओर होगा। F3। अब ये निकालना है। अब सबसे पहले तीनों आवेश Q पर बल लगाता है, ए पर भी आवेश O पर बल लगाता है, बी पर भी आवेश Q O पर बल लगाता है, सी पर भी आवेश O पर बल लगाता है। तो कूलम का नियम क्या है? दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। इसमें भी निकालेंगे तो दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। इसमें भी निकालेंगे तो दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो ये निकालने के लिए पहले हमको दूरी तो चाहिए। तो दूरी है क्या? केंद्रक से सभी का, चाहे ए का हो, बी का हो, सी का हो। ए का दूरी है AO डायरेक्शन में है, इसका दूरी है BO और इसका दूरी है CO। तो ये कितना होगा? 1/√3 और गुना भुजा के भुजा, √3 बटे भुजा। तो निकाल लीजिए, AO बराबर BO बराबर CO, अब बराबर हो जाएगा 1/√3 और गुना भुजा। भुजा कितना है? L। तो L को इसमें गुना कर दिए तो 1 गुना L हो जा रहेगा, 1 गुना L। अब दूरी निकल गया तो सभी आवेश देखिए सबका दूरी बराबर है, AO BO CO, और आवेश हर जगह सबका आवेश का परिमाण बराबर है। तो जितना इसके लिए निकलेगा का आवेश का दोनों का परिमाण बराबर है, दूरी भी परिमाण बराबर है। जितना इसके लिए निकलेगा दोनों आवेश का परिमाण, इसका भी दोनों आवेश का परिमाण बराबर, और प्रत्येक का भुजा समान है। तो सब बल जो है क्या भी बराबर होगा। तो FA बराबर होगा FB बराबर होगा क्या FC। और ये कितना निकलेगा? कूलम के नियम से दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी कितना है निकाले हैं। बीच की दूरी L/√3 का होल स्क्वायर, कांस्टेंट मान 1/4πε0, या के भी रख सकते हैं, के का ही मान 1/4πε0, नेत्र जैसे निकालते हैं उसे निकालिए 1/4πε0। अब L के स्क्वायर √3 गुना √3 3 ऊपर जाएगा तो इसमें गुना हो जाएगा। तब FA बराबर FB बराबर FC कितना हो जाएगा? 1/4πε0। अब L के स्क्वायर करेंगे, L का स्क्वायर होगा √3 का स्क्वायर करेंगे तो √3 गुना 3 है, ऊपर जाएगा तो ये इसमें गुना हो जाएगा, ये उल्टेगा तो इसमें गुना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा क्या 3Q, छोटी Q बड़ी Q, और बटे हो जाएगा क्या L के स्क्वायर। ये निकला। अब यहाँ देखना है समांतर चतुर्भुज का यहाँ नियम लगाइए। यदि दो सदिश के दिशा और परिमाण समांतर चतुर्भुज के दो आसन भुजाओं को निरूपित करता है तो उसके उभयनिष्ठ बिंदु से होकर गुजरने वाला विकर्ण परिमाणी सदिश, मान लीजिए परिमाणी सदिश F है। समांतर चतुर्भुज का नियम कहता है ना, अभी बताए, दो सदिश के दिशा और परिमाण समांतर चतुर्भुज के दो आसन भुजाओं को निरूपित करता है तो उसके उभयनिष्ठ बिंदु से होकर गुजरने वाला विकर्ण परिमाणी सदिश। तो परिमाणी सदिश का जो मान होगा वह परिमाणी सदिश का जो मान होगा R बराबर होता है √ क्या A के स्क्वायर प्लस B के स्क्वायर प्लस 2AB और क्या कोस थीटा।
अब यहाँ थीटा देखना है। अब देखिए इस टोटल यहाँ से सर्किल का मान 360 डिग्री होगा। अब 360 डिग्री है तो यहाँ से यहाँ तक 120, यहाँ से यहाँ तक भी 120, यहाँ से यहाँ तक भी 120। समझ गए होंगे। तो सर्कल का जो मान होता है 360 डिग्री, तो 360 डिग्री 3 भागों में डिवाइड है, 1 2 3, तो क्या 12 तिया 36, 120 120। तो यहाँ थीटा निकाल लिए, तो ये थीटा यहाँ कितना है 120 डिग्री, 120 डिग्री। अब थीटा भी निकल गया, दोनों आवेश का मान देले है, तो परिमाणी बल निकाल लीजिए। तो परिमाणी बल दोनों का क्या है, F2 और F3 का F है, तो F है और F2 ठीक है, और सबका बल बराबर है। ये बल मान लीजिए x है। यहाँ पहले ये समझ लीजिए, आप लोग फंस जाइएगा। Fa का तीनों का मान बराबर निकला, तो Fa का भी मान निकला 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 3Q बटे क्या L स्क्वायर, इसको मान लीजिए x। Fb का भी बल निकला 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और 3Q छोटी q बटे L स्क्वायर का। तीनों का बल एक ही है, एक समान है, तो जितना Fa का बल है उतना Fb का बल है, इसको भी मान लीजिए x। ए बी से लीजिए, पर ए के कारण ए लीजिए, बी के कारण बी लीजिए और सी के कारण सी लीजिए। समझ गए होंगे थोड़ा सा। यहाँ ये ए पर आवेश के कारण बल है, तो ए पर आवेश के कारण बल लिए, ये बी पर आवेश के कारण है, बी पर आवेश के कारण बल लिए, और ये सी पर आवेश के कारण बल है, सी पर आवेश के कारण बल लिए, और समझ चुके होंगे सब वही है। अब सबसे पहले अब निकालेंगे परिमाणी बल। परिमाणी बल दोनों का क्या है, F है, FC और FB का क्या है, F है, FB और FC का F है, तो इसका भी निकाल लीजिए FC बराबर भी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 3Q छोटी q बटे L स्क्वायर बराबर, इसको भी मान लीजिए x। तो परिमाणी बल अब निकाल लीजिए। परिमाणी बल क्या होगा, F बराबर हो जाएगा अंडर रूट क्या FB के स्क्वायर प्लस FC के स्क्वायर, अब प्लस होगा 2FB इंटू FC, और हो जाएगा क्या कोस थीटा। FB के स्क्वायर और FC के स्क्वायर इंटू हो जाएगा FB और FC। सूत्र से लाइट चले जाने की वजह से ये सवाल अधूरा रह गया, फिर से ये सवाल बता देते हैं जहाँ तक बताए थे। उसके बाद तो हम बताए थे, जैसे बता रहे थे 3 बिंदु आवेश, ए पर भी प्लस क्यू है, बी पर भी प्लस क्यू है, सी पर भी प्लस क्यू आवेश है, और 3 ये समबाहु त्रिभुज की भुजा पर है जिसकी लंबाई L है। तो ए के द्वारा आरोपित जो बल है वह प्लस है, तो प्लस का अर्थ होता है क्या, बाहर की ओर, तो बाहर की ओर Fa बल लगा, और बी के द्वारा आरोपित जो बल है बाहर की ओर Fb लगा, सी के द्वारा आरोपित बल बाहर की ओर Fc लगा, बाहर की ओर बल लगा, बताए यहाँ तक। और हम बताए थे क्या, कोई भी समबाहु त्रिभुज के केंद्रक और शीर्ष से मिलाने वाली जो लंबाई होती है, एक भुजा की लंबाई केंद्रक और शीर्ष से मिलाने वाली केंद्रक ए से ओ की लंबाई जो होगा वह कितना होगा, चाहे ए से ओ हो या बी से ओ हो या सी से ओ हो, केंद्रक से सभी मिलाने वाली रेखाएं हैं, इसकी जो लंबाई होता है वह कितना होता है 1/√3 गुना भुजा के स्क्वायर। तो ये ए ओ बराबर बी ओ बराबर क्या सी ओ, सभी भुजा की लंबाई उतनी होगी, तो ए बराबर बी ओ बराबर सी ओ L बटे √3 के स्क्वायर।
एल, चूँकि एल लंबाई, भुजा की लंबाई एल रखेंगे तो 1 में एल गुना करेंगे तो 1 गुना एल एल बटे हो जाएगा √3। अब यहाँ देखना है, चाहे सब का ये Q पर बल लगा रहा है, ए बिंदु आवेश भी Q पर बल लगा रहा है, बी बिंदु आवेश भी Q पर बल लगा रहा है, सी बिंदु आवेश भी Q पर बल लगा रहा है। तो यह जो बल लगेगा किसके नियम से? कूलम्ब के नियम से। और कूलम्ब का नियम कितना होगा? दोनों आवेशों के परिमाण, ये लगाएगा इस पर तो दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती, और बीच की दूरी जितना निकला है इसका ओ ए से वो भी सब है एल बटे √3। तो बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, तो बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। अब ये हल किए, एफ ए बराबर एफ सी बराबर क्या? एफ बी सी सब बल समान होगा, क्यों? आवेश का परिमाण सबका समान है। तो यहाँ से भी लेंगे तो पहला आवेश Q, दूसरा आवेश बड़ी Q, यहाँ लेंगे तो सी पर भी लेंगे तो पहला आवेश Q और दूसरा आवेश बड़ी Q। तो आवेश भी समान है हर जगह, भी बल हर जगह आवेश ही समान है और हर जगह बीच की दूरी भी समान है। तो कूलम्ब के नियम आवेश के परिमाण और बीच की दूरी, आवेश के परिमाण और बीच की दूरी, आवेश के परिमाण और बीच की दूरी पर निर्भर करता है। तो सभी आवेश का और बीच की दूरी समान रहने के कारण जो है कूलम्ब बल जितना एफ ए पर लगेगा, एफ बी पर, एफ सी पर कितना लगेगा? 1/4πε0 Q A। अब बटे बीच की दूरी निकालने हैं कितना, चाहे किसी का हो, एल बटे √2 का होल स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे तो इसको स्क्वायर करेंगे तो 3 ऊपर जाएगा तो गुना हो जाएगा 3 बटे हो जाएगा एल के स्क्वायर। और सब को मान लिए एफ ए का भी बल इतना निकला, एफ बी का भी बल इतने निकला, एफ सी का भी बल इतने निकला, सबको मान लिए एक्स। अब निकालना, यहाँ देखना है परिमाणी बल। परिमाणी ये सर्कल में हम लेते हैं, समझाएं पहले भी इसको, हम सर्कल में लेते हैं तो सबका मान 360 डिग्री होता है। तो इस सर्कल में 3 एंगल है, 1 2 3। सर्कल में 3 एंगल, यहाँ से यहाँ तक है, फिर यहाँ से यहाँ तक है, फिर यहाँ से यहाँ तक है। तो इसका मान कितना हो जाएगा? 120 डिग्री, 12 × 36, 360 पुराना, 12 × 36। तो यहाँ से यहाँ तक का जो मान हुआ ये 120 डिग्री। अब हम ये मान लीजिए ये एफ बी और एफ सी का परिमाणी बल एफ है, एफ बी और एफ सी का परिमाणी बल एफ है। तो समांतर चतुर्भुज के नियम से, समांतर चतुर्भुज का जो नियम हम बताए क्या कहता है? यदि दो सदिश के दिशा और परिमाण समांतर चतुर्भुज के दो आसन भुजाओं को निरूपित करता है तो इसको भैनिष्ठ बिंदु से होकर गुजरने वाला विकर्ण परिमाणी सदिश। और परिमाणी सदिश आर बराबर होता है √ पहला सदिश के स्क्वायर प्लस दूसरा सदिश के स्क्वायर प्लस 2ab और कोस थीटा, 2ab कोस थीटा। ये समांतर चतुर्भुज के नियम पर जाएंगे तो दो सदिश के दिशा और परिमाण, एक सदिश एफ बी है, एक सदिश एफ सी है, दो सदिश के दिशा और परिमाण समांतर चतुर्भुज के दो आसन भुजाओं को निरूपित करता है तो उसको भैनिष्ठ बिंदु से होकर गुजरने वाला विकर्ण परिमाणी सदिश को प्रदर्शित करेगा। तो ये परिमाणी सदिश आप निकाल लीजिए। तो परिमाणी सदिश एफ है तो एफ का मान उसी सूत्र से हो जाएगा कितना? √ एफ बी के स्क्वायर प्लस एफ सी के स्क्वायर प्लस 2FB इंटू एफ सी और इंटू हो जाएगा क्या? कोस थीटा। तो एफ बराबर हो जाएगा √ एफ बी हो एफ सी हो, सबका मान एक्स मान लिए हैं तो ये हो जाएगा क्या? एक्स के स्क्वायर प्लस ये एक्स के स्क्वायर और 2 प्लस 2 एफ बी को एक्स माने, एफ सी को भी एक्स माने हैं, इंटू कोस कितना हो जाएगा? थीटा का मान देखिए, बीच का थीटा का एंगल कितना है? 120 डिग्री। अब इसको हल कर लीजिए तो √ हो जाएगा x जोड़ x के स्क्वायर प्लस 2x के स्क्वायर और कोस 120 डिग्री का मान होता है वो -1/2। तो प्लस माइनस 2 से 2 कट जाएगा, ये हो गया 2x के स्क्वायर। तो f बराबर √ 2x के स्क्वायर प्लस माइनस x के स्क्वायर, 2x के स्क्वायर में एक x के स्क्वायर घटेगा तो √ बचेगा x के स्क्वायर, रूट से 2 गो में 1 निकलेगा तो ये बचेगा मेरा x। अब यहाँ क्या देखते हैं? परिमाणी बल की दिशा।
अब इस फिगर पर यहाँ पर आते हैं परिमाणी बल ऊपर F है और F का बल नीचे की ओर है। आई दोनों का परिमाणी बल कहाँ ऊपर की ओर है, तो इस ओर यहाँ देखते हैं हम इस डायरेक्शन में ये दोनों FB और FB और FC का परिमाणी बल हम निकाल चुके हैं F, और नीचे के डायरेक्शन में है FA का बल। ये दोनों बल का मान इस पर है और एक बल ये है, तो इसका और इसका कुल नेट बल अब निकाल लेना है। कुल बल तो नेट फोर्स जो मेरा हो जाएगा नेट फोर्स हो जाएगा क्या, F प्लस FA। अब देखना इसका दिशा ऊपर का दिशा प्लस, ये ऊपर का दिशा है पॉजिटिव तो नीचे का दिशा निगेटिव, ऊपर प्लस तो नीचे निगेटिव, तो F नेट बराबर जाएगा F का मान। F का जो मान निकाले हैं वह कितना निकाले हैं, 1/4πε0 3 छोटी क्यू बड़ी क्यू बटे L स्क्वायर। इसका भी मान उतने निकाले हैं, ऊपर प्लस है तो नीचे ये माइनस होगा, तो यहाँ माइनस देंगे, माइनस 1/4πε0 3 L स्क्वायर। दोनों बल का मान बराबर है, अभी कट जाएगा तो कुल नेट बल मेरा निकल गया 0, कुल नेट बल 0। नेक्स्ट सवाल आप लोगों के सामने है। दो आवेश Q एवं 3Q को D दूरी पर एक दूसरे से पृष्ठ के x अक्ष पर स्थित है, x अक्ष पर है, x अक्ष क्षैतिज अक्ष को कहते हैं। एक बिंदु आवेश, यहाँ देखना, एक बिंदु आवेश प्लस Q है, दूसरा बिंदु आवेश -3Q है, और एक दूसरे से ये D दूरी पर रखा गया है, एक दूसरे से D दूरी पर रखा गया है। तो करा तीसरे आवेश 2Q को कहाँ रखा जाए, मान लिए 2Q आवेश को P बिंदु पर रखा जाए, 2Q आवेश को P बिंदु पर रखा जाए तो ये कोई बल का अनुभव नहीं करेगा। ये दूरी मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक L है, ये दूरी L है। अब देखिए ये किसी भी प्रकार की, ये आवेश किसी भी प्रकार के बल का अनुभव नहीं करेगा, तो कूलम्ब के नियम से इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल और इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल का परिमाण बराबर होगा, तभी ये दोनों ये आवेश किसी बल का अनुभव नहीं करेगा। तो कूलम्ब के नियम से हम जाएंगे तो पहला इसके बीच बल निकाल लेंगे, फिर दूसरा जो है इसके बीच बल निकाल लेंगे। अब इसके बीच बल निकालेंगे तो इसके लिए बीच की दूरी होता है D + L, इसके लिए बल निकालेंगे तो इसके बीच की दूरी